नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी को। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका एनिमल किंगडम, प्राणी जगत से संबंधित। और जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन इन द प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज। तो अगर मैं बताऊं कि इन चार ऑप्शन में से देखा जाएगा तो लार्जेस्ट ब्रेन प्रोपोर्शनल अगर देखा जाएगा बॉडी साइज के हिसाब से तो वो है आपका कौन सा, डॉल्फिन का देखा जाता है। बात समझ में आ गई। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, तो वो डॉल्फिन है आपकी। तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, डॉल्फिन हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन द प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉडी साइज। डॉल्फिन हैव द हाइस्ट ब्रेन टू बॉडी वेट रेशियो ऑफ द ऑल किटैशियन। किटैशियन होते हैं आपके वो जीव जो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं, मरीन लाइफ जीते हैं, जैसे आपकी व्हेल वगैरह हो गई। अच्छा, बोटल नोज जो डॉल्फिन्स होती है उसका सबसे बड़ा क्या होता है, आपका ब्रेन होता है। उसका ब्रेन ह्यूमन से भी बड़ा होता है अगर बॉडी रेशियो की बात की जाए, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, मॉन्टे लिजर्ड, टिगर्स एंड द अनेलॉस एंड द सम टॉर्टोइज स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट अमंग द रेप्टाइल्स। एमंग बर्ड्स द हाइस्ट ब्रेन टू बॉडी रेशियो जो इनका होता है, अगर बर्ड्स की बात की जाएगी तो पैरट्स हो जाता है, क्राउस, मैपीज हो गए, जेज हो गए, रेवेंस हो गए। मतलब कौन कौन हो जाते हैं, जैसे आपका मेनली आपने याद रखना तोता और कौवा। इनका दिमाग भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करें आगे तो ये है आपकी बोटलनोज डॉल्फिन जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपका बनता है डेल्फाइनस डेल्फीज। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, डेल्फाइनस डेल्फीज। अच्छा, भारत में भी पाई जाती है, जैसे गैंजेटिक डॉल्फिन बोला जाता है, गंगा रिवर डॉल्फिन बोला जाता है। ये आपकी IUCN की जो लिस्ट आती है उसमें इंडेंजर्ड में आती है, ठीक है ना, खतरे के उसमें। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक्वेटिक मैमल है और ये साउथ एशिया की तरफ आपका पाया जाता है। मेनली अगर बात करें तो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश की तरफ पाया जाता है। और मेनली जो नदियाँ जहाँ पर ये गैंजेटिक डॉल्फिन पाई जाती है वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। बात की जाएगी इनकी पॉपुलेशन की तो लगभग 3500 से 4000 के आसपास है। और जो इनका वेट होता है वो लगभग लगभग 150 से 170 kg के आसपास होता है। इनकी जो आई होती है वो जो विजन होता है वो काफ़ी कम होता है। इन्हें लगभग लगभग ये कैसी होती है, ब्लाइंड होती है। बात समझ में आई। इन्हें शूशु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शूशु। शूशु भी बोला जाता है क्योंकि देख तो पाती नहीं है, तो क्या करती है, साउंड वेव्स को छोड़ती है, अल्ट्रासोनिक जो आपकी वेव्स होती है उन्हें छोड़ती है और उन्हीं के थ्रू अपने क्या करती है, शिकार को पकड़ती है और खतरे को नाप लेती हैं। तो किस तरीके की साउंड उस समय प्रोड्यूस होती है, तो शूशु साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, शूशु फिश भी बोला जाता है या शूशु डॉल्फिन भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है जो इनका लाइफ स्पान होता है लगभग 18 से 22 साल तक ये जी लेती हैं। वहीं अगर मैं हैबिटेट की बात करूंगा तो ये साफ पानी में जीती हैं आपकी, इतना आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करूं खाती क्या है तो फिश वगैरह, श्रिम्प्स वगैरह और टर्टल्स वगैरह और बर्ड्स वगैरह ये खा लेती हैं। फीमेल्स की अगर बात करूं तो फीमेल्स क्या होती हैं, जो मेल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो बच्चा देती हैं वो 2 से 3 साल के अंदर देती है, ठीक है ना। 2 से 3 साल में एक बच्चा क्या करती हैं, मतलब पहले तो आपका किसके लिए बोल सकते हैं, इंटरकोर्स के लिए लगभग 2 से 3 साल। क्योंकि 2 से 3 साल इसलिए बोल रहा हूँ, देखो होता क्या है कि जो फीमेल्स होती हैं वो बच्चे को तो लगभग 9 से 10 महीने में जन्म दे देती हैं, जिसे बोलते हैं आपका गेस्टेशन पीरियड, ठीक है ना। तो गेस्टेशन जो आपका पीरियड होता है वो 9 से 10 महीने का, जितना आपका किसका होता है, ह्यूमन बींग का होता है, उतना ही है, लगभग 9 से 10 महीने के आसपास। पर दिक्कत ये होती है कि अपने बच्चे को लगभग 2-3 साल अपने पास रखती है। उस वजह से क्या होता है कि ये किसी भी मेल को अपने आसपास फटकने नहीं देती इंटरकोर्स के लिए। और जब क्या बच्चा 2-3 साल का हो जाता है तभी जाके इंटरकोर्स के लिए क्या होती है, राजी होती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी बात है कि ये केवल एक ही बच्चे को जन्म देती हैं। अब क्योंकि गेस्टेशन जो पीरियड है, जो बोल सकते हैं प्रसूति समय है, वो 9 से 10 महीने है। पर होता क्या है कि सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने के कारण जो पूरा जो आपका पीरियड चला जाता है वो लगभग 2 से 3 साल का चला जाता है, जिससे इनकी संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही। अगर बात करें तो लगभग लगभग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये सोशल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा सामाजिक होती हैं और ये ग्रुप में चलती हैं। लगभग जो ग्रुप होता है वो लगभग 10 के आसपास देखने को मिलता है। 10 जो आपकी गैंजेटिक डॉल्फिन्स होंगी वो एक साथ होंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा थ्रेटन है अगर बात की जाएगी तो मैं यहाँ पर बता दूंगा, ओवर फिशिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से इन पर काफ़ी ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। कंजर्वेशन की अगर बात करें तो भारत में कई सारे बोल सकते हैं इनिशिएट लिए गए इनके लिए। जैसे इंडिया में इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर रखा है। अगर कहीं पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो याद रखना गंगा डॉल्फिन है, ठीक है ना। और 2013 में क्या था, ग्रांटेड हुआ था कि जो ह्यूमन जैसे हमारे लिए क्या होता है, आपके राइट्स होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसी तरीके से इसको भी राइट्स दिए गए। बात समझ में आ गई। प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट हुआ था 2020 में इनके कंजर्वेशन के लिए।
और 1991 में विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंटर बना था, आपका सेंचुरी बनी है। अगर पूछा जाता है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो 1991 में विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी स्टेबलाइज हुई थी आपके बिहार में इनको कंजर्व करने के लिए। और मैंने बताया कि IUCN रेड लिस्ट में ये किस में आती है, इंडेंजर्ड में आती हैं, तो याद कर लेना। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटेनिस्टा गैंजेटिका। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइंटिफिक नेम, आप लिख लेना, ठीक है ना, पेपर में पूछा जा सकता है, प्लेटेनिस्टा गैंजेटिका, ठीक है। अच्छा, इसी की एक दूसरी ब्रीड पाई जाती है, वो इंडस वैली में पाई जाते हैं, सॉरी इंडस रिवर में पाई जाती है, मतलब जो आपकी कौन सी सिंधु नदी है, और इसे बोला जाता है प्लेटेनिस्टा, 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 प्लेटेनिस्टा गैंजेटिका माइनर। अच्छा, एक और आपकी डॉल्फिन पाई जाती है। तो एक तो बॉटल नोज दिखा दी मैंने, जो आपने नॉर्मली देखी होंगी, कौन सी, ये वाली, ये बॉटल नोज आपने देखी होंगी। इनमें सबसे ज़्यादा दिमाग होता है, आपने कई सारे जो खेल होते हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। ये आपकी गैंजेटिक डॉल्फिन हो गई, गंगा की हो गई, ये इंडस की हो गई। अच्छा, दूसरी आती एक होती है आपकी इरावदी। इनका जो मुंह होता है देख लीजिए किस तरीके का ये होता है, बिल्कुल यू शेप का, ठीक है ना। और ये पाई जाती है आपकी इरावदी डॉल्फिन्स, ये इरावदी नदी में पाई जाती है मेनली, वहीं से क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। इरावदी जो है ये आपकी म्यांमार की रिवर है, कहाँ की, म्यांमार की। तो ये कहाँ जाती है, भारत में आती है, चिल्का जो लेक है उस तरफ आती है, ये आपने याद रखना है, उड़ीसा की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका क्या है, आपका ब्रेन बॉडी रेशियो है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका किसका, ह्यूमन का, तो 1/40 के आसपास है, 7.44 आ जाता है। डॉल्फिन का जो आता है एवरेज में, ठीक है ना। वैसे अगर बोटल नोज डॉल्फिन का देखा जाएगा तो वो ज़्यादा है ह्यूमन से, पर अगर एवरेज देखा जाएगा सारी डॉल्फिन्स का तो वो लगभग 1/50 के आसपास है। मतलब बॉडी रेशियो इस तरीके से कि अगर ये इस तरीके से मान के चलिए कि अगर 40 kg का अगर आदमी है तो उसका 1 kg का क्या होगा, ब्रेन होगा, ठीक है ना। और ये जो रेशियो आ जाता है 7.44, जब भाग दिया जाता है तो लगभग इतना आ जाता है, इंटू 100% से करना होता है। डॉल्फिन का लगभग 1/55.31 आ जाता है। चिंपैंजीज का आता है फिर 2.41 आता है। एलिफेंट्स का आता है 1.87, डॉग का आता है 1.17, हॉर्सेस का आता है 0.86, माउसेस का आता है 0.5 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है ना, कि आपका ब्रेन टू बॉडी मास रेशियो लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लाइंग मैमल्स। दो होते हैं, एक होता है डक बिल्ड प्लेटिपस और एक होता है स्पाइनी आंट ईटर। कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 36 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, जो क्या करते हैं, यंग वन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब बच्चे को नहीं जनते बल्कि क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो वो आ गया डक बिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी। दोनों बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो पहले एक चीज़ समझ जाते हैं कि अगर क्लासीफाई किया जाएगा एनिमल्स को, तो लिखा हुआ है एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द गिविंग द बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग। तो एक होते हैं ओविपोरस और एक होते हैं विविपोरस। ओविपोरस जो होते हैं वो एग देते हैं। तो एनिमल दैट ले द फर्टिलाइज ऑन एन अनफर्टिलाइज्ड एग आर कॉल्ड द ओविपोरस, जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। द फर्टिलाइजेशन कैन बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन जो हो सकता है इंटरनल आंतरिक भी हो सकता है और एक्सटर्नल आपका बाहरी भी हो सकता है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, हैन हो गई, हैन मतलब मुर्गी हो गई, फिश हो गई, या एम्फीबियन जो आपके उभय चराते हैं, जो पानी और क्या बोलते हैं आपका स्थल दोनों में रहते हैं। विविपोरस की बात करें तो ये यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं आपके, जैसे ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, कैट हो गई, हॉर्सेज हो गई। अच्छा, विविपैरिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द मैमल्स एक्सेप्ट फॉर द ग्रुप ऑफ द मोनोट्रीम दैट इंक्लूड्स। अब ये विविपैरिटी क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सभी मैमल्स के लिए लागू होती है। किनको छोड़कर, मोनोट्रीम्स को छोड़कर। मोनोट्रीम्स में दो आ जाते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस आ जाता है और दूसरा आ जाता है एक्टिनिया। तो ये कंफ्यूज मत हो ना, एक्टिना किसे बोला जाता है, एक्टिना स्पाइनी आंट ईटर को बोला जाता है, जो बच्चों को जनने के बजाय क्या करते हैं, अंडे देते हैं। मैमल्स होते हैं क्या, जिनमें क्या होती है, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, स्तन पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्तन ग्रंथि क्या होती है, विकसित होती है, फर होते हैं, बाल होते हैं, और ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, इन दोनों को छोड़कर सारे क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा, आगे लिखा था प्लेटिपस इज मैमल दैट लाइज द एग, इट डज नॉट गिव द बर्थ टू द इट्स यंग वंस बट इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमल्स लाइक द बीइंग वार्म ब्लडेड। कैसे होते हैं, गर्म खून के होते हैं। अच्छा, कई लोगों को होता है कि गर्म खून और ठंडा खून के होता है, मैं बता देता हूँ। वार्म ब्लडेड होते हैं जिनका जो ब्लड होता है ना, ब्लड टेम्परेचर होता है या बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है, मतलब वो बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है, एक जैसा बना रहता है। और जो आपके वार्म ब्लडेड होते हैं गर्म खून के, और जो आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है ब्लड का, वो क्या करता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इनकॉन्स्टेंट होता है या अनकॉन्स्टेंट होता है, वो बदलता है, जैसे सांप वगैरह हो गए। अच्छा, आगे लिखा, इट इज़ द सोल लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स फैमिली, जिन्हें बोला जाता है ऑर्निथोरैनिकाइडी,
ठीक है ना, राइनकाइडी। एंड जीनस कौन सा, ऑर्निथोराइनेकस। प्लेटिपस नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पाए जाते हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ पाए जाते हैं। अच्छा, अगर बात की जाएगी लार्जेस्ट मैमल कौन है प्लेनेट में, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो आपका क्या स्तनधारी है वो अंटार्कटिक की ब्लू व्हेल है। अच्छा, मंगूज हो गया, मोल हो गया और वेल था। जो आपके बाकी ऑप्शन थे वो सारे मैमल्स हैं जो विविपैरिटी शो करते हैं। विविपैरिटी मतलब जो क्या करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ये कैसा आपका, ये ओविपैरिटी को शो करता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो देखो डक बिल्ड प्लेटिपस है। तो इसका जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, इसका पूरा नाम है आपका ऑर्निथोराइनकस एनाटिनस, ठीक है ना। आपका जो किंगडम है एनिमेलिया है, फाइलम आपका कॉर्डेटा है, क्लास मैमेलिया आता है, ऑर्डर आपका मोनोटर्मेटा आता है जिसकी मैं बात कर रहा था, फैमिली जो आती है ऑर्निथोराइनिकाइडी आ जाती है, और जीनस आता है आपका ऑर्निथोराइनकस, और स्पीसीज आती है आपकी कौन, एनाटिनस, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, ये डक बिल्ड प्लेटिपस है। इस तरीके से बहुत छोटे होते हैं, हाथ में पकड़े जा सकते हैं। कॉमन नेम मैंने बता दिया, प्लेटिपस बोला जाता है, साइंटिफिक नेम बता दिया, टाइप मैमल्स हो गया। डाइट क्या होती है, कार्निवोरस होते हैं। ये कैसे होते हैं, कार्निवोर होते हैं। तीन तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। कार्निवोरस होते हैं जो क्या करते हैं, आपका मीट वगैरह खाते हैं। दूसरे होते हैं आपके हर्बीवोरस जो कि घास वगैरह पत्ती वगैरह खाते हैं। और तीसरे होते हैं आपके ओमनीवोरस जो दोनों खा लेते हैं, जैसे आदमी हो गया, कुत्ता हो गया, ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। साइज जो होता है वो 15 इंच से लेकर लगभग इतना देखने को मिलता है। टेल जो इनकी होती है, पूंछ होती है, वो 5 इंच के आसपास होती है। और वेट जो होता है लगभग 3 पाउंड के आसपास होता है, लगभग मान के चलिए तो 1-1.5 kg के आसपास इनका वेट होता है। तो ये आपका डक बिल्ड प्लेटिपस। अच्छा, दूसरा जो मैंने बोला था वो था एकेडेना, जैसे बोलते हैं स्पाइनी आंट ईटर। तो ये आपका, तो ये किसको खाता है, चींटियों को खाता है। और इसका जो नाम है आपका, साइंटिफिक नेम है, इसका नाम है आपका टैकीग्लोसस एक्युलिटिस, ये इसका नाम है। और ये नाम जो आया लैटिन वर्ड से आया, एकेडेना नाम आया वाइपर से। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। ये भी क्या करता है, एग प्रोड्यूस करता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट हियरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, ऐसे करो याद, DKPC ऑफ GS, मैंने ऐसे याद कर रखा है, DKPC ऑफ GS, ठीक है ना। तो D मतलब होता है डोमेन, सबसे पहले डोमेन आता है, हिंदी में बता दूंगा, ठीक है ना। फिर आता है आपका क्या, किंगडम। पर ज़्यादातर जो मेनली स्टार्ट किया जाता है वो किंगडम से स्टार्ट किया गया। डोमेन में दो ही आते हैं, या तो क्या, या प्रोकैरियोटिक आ जाते हैं या यूकैरियोटिक आते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है। ये मैं बता चुका हूँ। सेल, आप जो पहला जो मैंने इसमें चैप्टर पढ़ाया था, इसी वाली सीरीज में सेल एक नाम का चैप्टर पढ़ाया मैंने, वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे आप क्लियर हो जाओगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। फिर आता है किंगडम आता है, फिर आता है आपका कौन सा, फाइलम, फिर आता है आपका कौन सा, क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है आपका कौन सा, फैमिली, फिर आता है आपका जीनस, और फिर आती है आपकी स्पीसीज। तो इस तरीके से ये पूरा पैटर्न चलता है। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, सेकंड वाला आंसर आपका, ठीक है ना। तो देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि बायोलॉजिस्ट सच एज द अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटकर एंड द कार्ल वूस ट्राई टू क्लासिफाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड द किंगडम। सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, नहीं सर, सबसे पहले जो दिया था कार्ल लिनियस ने दिया था, आई थिंक सो। तो उन्होंने जो दिया था 2 किंगडम प्लान दिया था उन्होंने, ठीक है ना। बाद में अर्नेस्ट हैकेल का नाम भी जुड़ा, आपका RH विटकर का जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो RH विटकर का आपका 5 किंगडम आपकी कैटेगरी मानी जाती है, किंगडम माना जाता है। तो इसको जरा ज़्यादा याद करने की कोशिश करना, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। फर्दर क्लासिफिकेशन डन बाय द नेमिंग ऑफ द सब ग्रुप्स ऑफ द वेरियस लेवल, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। दिस इज ऑल्सो नोन एज द टैक्सोनॉमिक हियरार्की से बोला जाता है, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिक हियरार्की में क्या होता है कि आपका जैसा क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट आ जाता है, जीनस वगैरह आ जाता है, ये सारे टैक्सोनॉमी बोला जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को ही बोला जाता है। बात समझ में आई। उन्होंने हियरार्की को समझाया था कि कौन सा जानवर या कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में फॉल करेगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ द अरेंजिंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म into the successive level of the biological classification, either in the decreasing or an increasing order from the kingdom to species and the vice versa. तो किंगडम अगर बोला जाएगा, देखो, तो इट इज द हाइस्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन। देयर आर द 5 किंगडम इन द विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, नेमली एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड द मोनेरा। वैसे 5 की जगह 8 भी आ गए अब, पर मेनली जो किताबों में दिया जाता है या जैसे हम फॉलो करते हैं वो 5 किंगडम प्लान है RH विटकर का। दूसरा था फाइलम। तो फाइलम की बात करें, ऑर्गेनिज्म इन द फाइलम शेयर्स अ सेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इन अनदर फाइलम। इन द बॉटनी द टर्म डिवीजन हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ द फाइलम। नेक्स्ट आता है आपका क्लास। तो क्लास वाज मोस्ट जनरल रैंक इन द टैक्सोनॉमिक हियरार्की अंटिल फाइला वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड। किंगडम एनिमलिया इंक्लूड द 108 क्लासेस। तो एनिमलिया में कितना थे, 108 क्लासेस हैं।
ऑर्डर की बात करें, इट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर देन वन सिमिलर फैमिलीज, फैमिली आती है इट इंक्लूड द वेरियस जनरल दैट द जनरा दैट शेयर्स अ फ्यू सिमिलैरिटीज, जीनस जो आती है ग्रुप ऑफ द सिमिलर स्पीसीज फ्रॉम अ जीनस, एंड स्पीसीज आती है इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इन द सेम फॉर्म रिप्रोडक्टिव फीचर्स, देयर आर द अबाउट 8.7 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज ऑन द अर्थ। कुछ समझ में आया, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे समझा दूंगा। हिंदी में जगत संघ वर्ग गण कुल वंश और प्रजाति से बोला जाता है। इन चीज़ों को समझते हैं। देखो सबसे पहले आपका डोमेन आता है, फिर किंगडम आता है, फाइलम आता है, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और इस तरीके से याद कर लो, वाइस वर्सा भी याद कर सकते हो, तो उल्टा भी। तो अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करेंगे, तो हमारा जो किंगडम है एनिमलिया। अगर मैं बोलूँगा डोमेन कौन सा हमारा, यूकेरियोटिक है, यूकेरियोटिक है ना। हम कैसे हैं, यूकेरियोटिक सेल्स हमारे अंदर जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके। तो किंगडम आता है, किंगडम से याद करना है। एनिमल्स में आते हैं हम। फाइलम जो हमारा कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स मतलब जिनमें क्या होता है, बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। क्लास कौन सा हमारा, क्लास है मैमल्स, बात समझ में, जिनमें क्या होता है, हेयर होता है, फर होता है, या फिर मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, बात समझ में आई। अच्छा ऑर्डर कौन सा हमारा, प्राइमेट्स है, ठीक है ना। प्राइमेट्स किन्हें बोला जाता है, जिनमें कॉलर बोन होती है, कॉलर होंगे ना, जिनमें कॉलर होती है, या फिर ग्रास्पिंग फिंगर्स होती है, अलग अलग फिंगर्स क्या होती है, अलग अलग, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें बोलते हैं प्राइमेट्स। फैमिली कौन सी, होमिनाइट्स है। तो होमिनाइट्स में क्या आता है, तो इनमें क्या आता है, फ्लैट फेसेस आते हैं और 3 डायमेंशनल विजन आता है, मतलब हम 3 विजन पे देख सकते हैं, 3 डायमेंशनल विजन में देख सकते हैं, ये याद रखना, 3 आयाम में देख सकते हैं। जीनस कौन सा हमारा, होमो है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा पोस्चर होता है, हमारा जो पोस्चर होता है अपराइट होता है, और जो हमारा ब्रेन होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। और स्पीसीज हमारा होमो सैपियंस है, मेंबर ऑफ द जीनस होमो विद हाई फोरहेड एंड द स्कल बोन्स, हमारी क्या होती है, स्कल बोन भी होती है। तो ये हमारा पूरा है। किंगडम याद रखना, एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास आपका मैमल्स है, ऑर्डर आपका प्राइमेट्स है, फैमिली आपके होमोनाइट्स है, जीनस आपका होमो है, स्पीसीज आपके होमो सैपियंस है। तो ये अब देखो एनिमल्स और प्लांट की अगर बात करें तो ये तो मैंने बता दिया आपको सारा। अगर मैं प्लांट्स की तरफ जाऊँ तो किंगडम की बात करेंगे तो प्लांटी हो गया। फाइलम अगर बोलेंगे तो एंजियोस्पर्मोफाइटा जो होता है आपका, अच्छा 2 होता है, एक होता है आपका जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म, ये दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस में आते हैं। तो आपका जो कौन सा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है नेकेड सीड्स होता है, वो फ्लावर को आपका प्रोड्यूस नहीं कर पाता, फ्लावर और फ्रूट्स उसमें नहीं लगते। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो होते हैं आपकी कैसे कोटेड सीड्स होती हैं, ढकी हुई रहती है, तो इनमें फ्लावर भी लगता है, फ्रूट्स भी लगते हैं। बात समझ में आ गई। और अगर जैसे प्लांट किंगडम आएगा ना, वहाँ पे मैं समझा दूंगा। क्लास जो आती है वो कौन सी आती है, यूटिकोटाइड कोटिडे आती है। और ऑर्डर देखेंगे तो रैननक्यूली, हो सकता है मैं नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा गलती कर रहा हूँ, काफ़ी टफ होता है। फैमिली जो आती है वो आती है रैनन क्यूलिकी, और जीनस जो आता है वो आता है रैननक्यूलिसिस, और स्पीसीज आती है एक्रिस, और कॉमन नेम कौन सा, बटरकप इसका नाम है, ठीक है ना, सूरजमुखी का फूल। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप अच्छे समझ जाएंगे। जैसे किंगडम है ना, तो ये सारे जितने में, जैसे ग्रेजी बियर हो गया, ब्लैक बियर हो गया, जाइंट पांडा हो गया, रेड फॉक्स हो गया, एल्बर्ट स्क्विल हो गई आपकी, और कोरल स्नैक हो गया, सांप हो गया, या सी स्टार हो गई। तो ये सारे किंगडम एनिमलिया में आते हैं, बात समझ में आएगी। जैसे आप कॉर्डेटा में आएंगे, जैसे कॉर्डेटा में, उनमें क्या आ जाएगी आपकी कॉर्डेट्स में, तो कॉर्डेट्स में आपकी क्या होती है, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, जिनमें क्या होती है, बैकबोन होती है। तो यहाँ से सी फिश गायब, सी स्टार क्या हो जाएगा, गायब। अब कौन कौन से हैं, ग्रेजी बियर है, ब्लैक बियर है, जाइंट पांडा है, रेड फॉक्स है, आपका स्क्रिल है, और आपका स्नेक है। इनमें सब में क्या होती है, वर्टिब्रेट्स हैं ये, मतलब इनमें बैकबोन होती है। जैसे मेमेलिया आया, मेमेलिया मतलब जो क्या करते हैं, आपका बच्चों को जनते हैं, जिनमें क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, बच्चे दूध पीते हैं, ठीक है ना, माँ का। तो इसमें देखो, क्योंकि स्नेक तो दूध पिलाता नहीं है तो वो हट जाएगा। अब ये सारे आगे मेमेलिया में। अब फिर ऑर्डर देखेंगे तो सारे कार्निवोरा हैं। कार्निवोरा मतलब ये मीट खाते हैं, ठीक है ना, मांस खाते हैं। तो स्कूल हट जाएगी, क्योंकि स्कूल कैसी होती है आपकी, वो होती है आपकी कैसी, हर्बीवोरा होती है, मतलब वो क्या करती है, पत्ती वगैरह खाती है, या शाकाहारी होती है, तो वो हट गई। फैमिली जैसे बात करेंगे उसमें कौन सा आ जाता है, एसिडी। तो एसिडी जो आते हैं उसमें देखो, फॉक्स बिल्कुल अलग हो गया ना, तो फॉक्स कार्निवोरस तो है, मतलब वो क्या करता है, मीट खाता है। पर जैसे ही फैमिली में आ जाती है तो फॉक्स इस फैमिली में थोड़ी नहीं पड़ता। जैसा भालू हो गया, जैसे वो आपका ग्रेजी बियर हो गया, पोलर बियर हो गया, ब्लैक बियर हो गया, जाइंट पांडा, ये एक जैसा लगते हैं, तो इन्हें अर्सिडी बोला जाता है। और जीनस, अब देखो ब्लैक पांडा भी क्या हो जाएगा, जैसे जीनस में आएंगे अर्सस आ जाएगा, अर्सस में एक जैसे कौन लगते हैं, तो ब्लैक पांडा अलग होके आपका ग्रेजी बियर और ब्लैक बियर आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप क्या लगा देते हो उसमें, आप स्पीसीज लगा देते हो जीनस के बाद, जैसे इसमें कौन सा लगा हुआ है, अर्सस आर्किटस, तो ये आपका ग्रेजी बियर का नाम है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अच्छा बात करते हैं उनकी, जिन्होंने टैक्सोनॉमी को समझाया, कार्ल लिनियस के बारे में बात करेंगे। तो लिखा नोन एज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, ही वॉज अ क्वालिफाइड फिजिशियन एंड ऑल्सो वेंट बाय द नेम ऑफ द कार्ल लिनियस, या कार्लस लिनियस के नाम से जाने जाते हैं। ही ऑल्सो कैंपेन टू प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द इन्फेंट्स बाय द मदर इंस्टेड ऑफ द एम्प्लॉइंग द
वेट नर्सेस। कल मैं शायद से ईपीएफओ की क्लास ले रहा था, यूपीएससी ईपीएफओ की, तो उसमें मैंने बताया था कि भारत सरकार का एक आपका क्या इनिशिएटिव जिसे बोलते हैं पोषण अभियान, उसका आपका 2.0 वर्जन स्टार्ट हो गया था। उसमें क्या था कि महिलाओं को क्या किया जाता है, ठीक है ना, बोल सकते हैं कि उन्हें आपका नॉलेज दी जाती है, उन्हें सतर्क किया जाता है कि जो बच्चा होता है, जो आपका क्या होता है, न्यूली इन्फेंट होता है, उसे 1 घंटे के अंदर, जैसे वो पैदा होता है 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। जो गाढ़ा पीला दूध होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या कर सकते हैं कि भारत में या किसी भी देश में मेल न्यूट्रिशन से बच्चे को बचा सकते हैं। पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि माँ का कुपोषण या कुपोषित ना होना बहुत जरूरी है। तो माँ के लिए क्या है, माँ और बेटे दोनों के लिए, या माँ और बच्चे के लिए दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि पोषण दिया जाए। जब महिला क्या हो, गर्भवती हो, तब भी उसे अलग अलग तरीके के आपके विटामिन मिनरल्स वगैरह सारे प्रोवाइड किए जाएं। सरकार ये करती है, अलग अलग इंजेक्शंस वगैरह भी लगते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है 1 घंटे के अंदर उसे दूध पिलाना होता है। माँ के पहले दूध को कोलेस्ट्रम बोला जाता है, याद रखना कोलेस्ट्रम, स्पेलिंग हो सकती है गलत लिख रहा हूँ पर कोलेस्ट्रम बोला जाता है। और फिर 6 महीने तक केवल बच्चे को माँ के दूध पे रखना चाहिए। बात समझ में आई? और कम से कम 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो दूसरा बच्चा पैदा हो वो 2 साल के बाद ही पैदा हो, 2 या 3 साल के बाद ही पैदा हो। तो याद रखना ये जो इनिशिएट था वो कार्ल लिनियस ने उठाया था। क्या उठाया था? कैंपेन टू द प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द इन्फेंट्स बाय द मदर्स इंस्टेड ऑफ द एम्प्लॉइंग वेट नर्सेस। क्या होता था कि बाहर के देशों में देखने को मिलता था कि जो महिलाएं होती थी वो बच्चों को पालने के लिए क्या कर देती थी, नर्सेस को रख देती थी, ठीक है ना। जबकि उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि अगर माँ बच्चे से ज़्यादा कनेक्टेड है, बच्चा माँ के साथ ज़्यादा टाइम के करे, स्पेंड करे, तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, लिखा हो द मैन हु गिव्स अस आवर नेम्स। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें अपना नाम दिया, ठीक है ना, हमें हमारा नाम दिया कि होमो सेंपियंस है भाई हम, नहीं तो पहचाना मुश्किल था। लिखा हुआ आगे कार्ल वॉन लिने, क्रिएटर ऑफ द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में आपका क्या आ जाता है, वही आ जाता है जैसे मैंने बोला जी और एस आ जाता है, जीनस और स्पीसीज आ जाती है आपकी। वे वॉज बॉर्न ऑन द May 23, 1707, 1707 में इनका जन्म हुआ था। कार्ल वॉन लेने भी बोला जाता है इन्हें, ठीक है ना, हम कार्ल लिनियस बोलते हैं, ठीक है ना। ये आई थिंक फ्रेंच नेम है या लैटिन नेम है ये, अब मुझे पता नहीं लग पा रहा। अच्छा, इस बायनोमियल सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर क्लासिफाइड प्लांट्स एंड द एनिमल बेस्ड ऑन देयर जीनस एंड द स्पीसीज, जो मैंने बता दिया, विच इन यूज टिल टुडे, जो आज तक यूज हो रहा है। तो प्लांट एंड एनिमल्स का किस तरीके से पता लगाया जा सकता है, उनके नॉमेनक्लेचर से पता लगाया जा सकता है। किसने बताया? कार्ल लिनियस ने बताया। ही इन्वर्टेड द टेम्परेचर स्केल ऑफ द सेल्सियस। याद रखना इन्होंने इन्वर्टेड किया था किसको, आपका जो सेल्सियस टेम्परेचर उसे भी किया था। हु हैड मार्क्ड 0 डिग्री सेंटीग्रेड द वाटर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट था उसे 0 डिग्री पे सेट किया। और फ्रीजिंग पॉइंट को आपका किसने पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या कर दिया था, आपका सेट कर दिया गया था फ्रीजिंग पॉइंट को। तो कार्ल लिनियस बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कटल फिश बिलोंग्स टू द फाइलम। तो ये आपकी कटल फिश इस तरीके से दिखती है, स्क्विड जैसी, ऑक्टोपस जैसी, इनका क्या होता है, लगभग लगभग सेम एक जैसे होता है। ये आती है मॉलस्का में। किस में आती है? मॉलस्का में। बाकी चीज़ों की भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा कटल फिश और द कटल्स आर द मरीन मॉलसिस और द फाइलम मॉलस्का। क्लासेस इनका जो है सेप्लोपोडा है, सब क्लास जो है वो आपका कॉलेट्स, और ऑर्डर जो आपका सेपिडा है, किंगडम आपका एनिमेलिया है। एग्जाम्पल ऑफ द मॉलस्कस आर द स्क्विड, ऑक्टोपस, कॉलसिस स्क्विड, गैस्ट्रोपोड्स, स्नेल्स एंड स्लग। और आपका कौन सा आ जाता है? ये भी आ जाता है आपका क्या बोलते हैं, कटल फिश आ जाता है। बाकी की अगर बात करें तो आपका क्या आता है, जैसे एक्नोडर्मेटा है तो उसमें स्टार फिश वगैरह आ जाती है, सी अर्काइंस आ जाते हैं, क्राइनोइड्स आ जाते हैं, ब्रिटल स्टार्स आ जाते हैं। एनलिडा की बात करें तो अर्थवॉर्म, लीच वगैरह आ जाती हैं, क्लाइटेलेटा आ जाता है, आपका पॉलीकाइट आ जाता है। पिस्केस की बात करें तो इसमें ब्लू फिश आती, गोल्ड फिश आ जाती, गप्पी और कौन सा था, कॉमन क्रैप आ जाता। कुछ समझ में नहीं आया ना, आगे समझते हैं। देखो यहाँ से पढ़ना और इसे लिख लेना अगर आप नहीं जानते। द किंगडम एनिमलिया कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट, जिनमें क्या होती है आपकी बैकबोन नहीं होती, और दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट, जैसे हम हो गए, उन्हें बोलते हैं कॉर्डेटा। हम किस में पढ़ते हैं? हमारा फाइलम क्या, कॉर्डेटा है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ द इनवर्टिब्रेट फाइला इंक्लूड द पॉरीफेरस, नाइडीरिया, सिनाइड्रा, या आपका क्या पढ़ लो, नाइडीरिया पढ़ लो, सी साइलेंट है, प्लेटिथेलमेंथा आ गया आपका, एनलिडा आ गया, मोलस्कस आ गया, और आर्थ्रोपोड आ गया। ये सारे आपके क्या फाइलम है, क्या क्या बोला मैंने, पॉरीफेरा, नाइडीरिया, प्लेटिहेलमेंथा, एनलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। ऑल वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। ये सारे किसको बिलोंग करते हैं? आपके कॉर्डेटा करते हैं। हाइवर नॉट ऑल द कॉर्डेट्स आर द वर्टिब्रेट्स। पर ये जरूर नहीं है कि आपके जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो सारे वर्टिब्रेट, एक्सेप्शन है। जैसा आपका क्या आ जाता है, आपका इन जो आ जाता है वो आ जाता है सी स्क्विड आ जाता है। दिस फाइला कैन बी डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द फ्यू की रिकग्नाइजेशन फीचर। अब देखो, सबसे पहले पॉरीफेरा को याद करना आपने। तो पॉरीफेरा होता है उसमें नो बॉडी सिमेट्री होती है, असिमेट्रिक होता है, मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो पता नहीं लग पाता कि किस तरीके का है।
इनमें ना तो माउथ होता है ना ही एनस होता है। एनस वो पॉइंट होता है जिससे हमारे क्या होता है, वेस्ट सेक्रेशन होता है, समझ रहे हो ना, वेस्ट को सेक्रेट करने का, मल त्याग करते हैं जहाँ से, ठीक है ना, उसे बोलते हैं एनस। तो इनमें ना ही मुंह होता है और ना ही आपका क्या होता है, एनस होता है। नो माउथ नो एनस, हैव द पोर्स टू द फैसिलिटेट द सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल्स, मे हैव द सिलिका और द कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड ऑन द, ठीक है ना, स्पिक्यूल्स फॉर द स्ट्रक्चर सपोर्ट, एग्जाम्पल इंक्लूड द सी स्पॉन्जेस, इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नाइडेरिया, हैव द रेडियल सिमेट्री, कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है इस तरीके की, अलग से देखने को मिलती है। हैव अ माउथ बट नो एनस, मुंह तो होता है पर आपका एनस नहीं होता। सिंगल एंट्रेंस बॉडी कैविटी होती है, अंदर आएगा और बाहर नहीं जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, पच जाएगा, ठीक है ना, सिंथेसाइज हो जाएगा। मे हैव टेंटेकल्स होते हैं विच स्टिंजेस, ये तो बिल्कुल क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है आपकी, अगर इसकी बात करेंगे, आपकी जेलीफिश की बात करेंगे, बात समझ में आ गई। सेल फॉर द कैप्चरिंग द डिसेबलिंग द प्रे, एग्जाम्पल इंक्लूड द जेलीफिश, सी एनोनमस, सॉरी एनिमोन्स और द कोरल, इसके एग्जाम्पल आते हैं। फिर आते हैं जो बॉडी सिमेट्री, जहाँ पे पानी बॉडी सिमेट्री एक जैसे लगनी स्टार्ट हो जाती है, अलग नहीं लगती, तो होते हैं आपके पहले हेलमेंथ था। तो ये बायलैटरल सिमेट्री होती है, मतलब ये ऐसा होगा, इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल काट देंगे ना बीच से, अगर जैसे ये ऐसे बना देता हूँ मैं, कुछ ऐसा से बना दूँ, बी बना देता हूँ, तो इस तरफ भी बी होगा उल्टा, ऐसा ऐसा, तो बीच से काट दूंगा, दो दो बिल्कुल एक जैसे क्या बन जाएंगे, फीचर्स बन जाएंगे, उन्हें बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। हैव अ माउथ बट नो एनस, इनमें भी माउथ होता है पर एनस नहीं होता। सिंगल एंट्रेंस बॉडी कैविटी होती है। हैव अ फ्लैटन बॉडी सेफ टू द इंक्रीज एस ए वॉल रेशियो एंड द मे बी पैरासाइटिक, एग्जाम्पल इंक्लूड टैपवॉर्म और प्लानेरिया, इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं टैपवॉर्म वगैरह। अच्छा, फिर आता है एनलिडा। एनलिडा में आपकी लीच वगैरह आ जाते हैं, अर्थवॉर्म आ जाता है आपका, ठीक है ना। ये बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं। सेपरेट माउथ और एनस होता है, मुंह भी होता है और क्या होता है, मल त्याग करने का पॉइंट भी होता है। बॉडी कंपोज ऑफ द रिंग कैसे होती है, गोल होती है। सेगमेंटेड विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेगमेंट्स इंक्लूड द अर्थवॉर्म एंड द लीचेस। अब आता है मॉलस्का, तो मॉलस्का देख लीजिए, बायलैटरल सिमेट्री की भी होती है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ सॉरी वो तो एनलिडा से स्टार्ट हो जाता है। माउथ एंड एनस इनमें भी होता है। बॉडी कंपोज ऑफ द वाइसरल मास एंड द मस्कुलर फुट एंड द मेंटल मे प्रोड्यूस द सेल, एग्जाम्पल इंक्लूड द स्नेल, स्लज, ऑक्टोपी, स्क्विड एंड द बायर। आपने वो देखिए स्नेल, जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, झींगा बोलते हैं, जो ये क्या बोलते हैं, पानी के टाइम पे आपने पत्तियों के ऊपर देखी होगी, ये बाहर से इसका स्नेल टाइप का लगा होता है, मतलब एक खोखला टाइप का लगा होता है ना, ये तोड़ दिया जाता है, आपने देखा होगा, दो सिंग टाइप के होते हैं जो अंदर बाहर होते रहते हैं इसके। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, फिर आते हैं आर्थ्रोपोडा। है बायलैटरल सिमेट्री होती है। सेपरेट माउथ एंड एनस होता है। जॉइंट बॉडी सेक्शन होता है। अपेंडेजेस होते हैं। हैव अ हार्ट एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है जो काइटिन का बना होता है, काइटिन प्रोटीन का बना होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड द इंसेक्ट, क्रस्टासीन्स होते हैं, स्पाइडर्स हो गए, स्कॉर्पियन हो गया और आपका सेंटिपेड्स हो गए। फिर आते हैं कॉर्डेट्स, आपके कॉर्डेट आ जाते हैं। बायलैटरल सिमेट्री हो गई, माउथ एंड एनस दोनों में होता है। आपका क्या होता है, नॉट कॉर्ड एंड हैव अ नॉट कॉर्ड इन द हॉलो डॉर्सल नर्व ट्यूब फॉर एटलीस्ट द सम पीरियड ऑफ द देयर लाइफ साइकिल। तो मतलब कैसी होती है, जो नसें होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी डॉर्सल होती हैं और हॉलो होती हैं, अंदर से क्या होती हैं, खोखली होती हैं। एग्जाम्पल में कौन आ जाता है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड द फिश, ये सारे क्या आ जाते हैं, आपके कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विटकर क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू हाउ मेनी किंगडम्स। तो ये था आपका 5 किंगडम प्लान था, अभी बताया था मैंने, आर एस विटकर ने दिया था 1969 में। तो लिखा हुआ बायोलॉजिस्ट सच एज द अर्नेस्ट हैकल 1894, रॉबर्ट विटकर 1969, द कार्ल वूस 1977 हैव ट्राइड टू क्लासिफाई द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड द किंगडम्स, जिन्हें जगत बोला जाता है, ठीक है ना, जगत बोला जाता है किसको, किंगडम को। लिखा हुआ है द क्लासिफिकेशन विटकर प्रपोज द 5 किंगडम, जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे बोला जाता है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलियास में आता है। His 5 kingdom classification organisms widely used. These groups are formed on the basis of the cell structure, mode, sources of the nutrition, body organization. यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये देखिए, ये R.H. विटकर साहब हैं आपके, इन्होंने 5 दिए थे। प्लांटी हो गया, एनिमलिया हो गया, फंजाई हो गया, ये देखो प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई, प्रोटेस्टा और मोनेरा। अगर नहीं दिख रहा है तो आगे दिख जाएगा। तो देखो किस तरीके से याद करना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को याद करेंगे। ऑर्गेनिज्म 2 तरीके होते हैं, मैंने बताया था, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कैसे होती है, वेरी टिनी सिंपल सेल्स होती हैं, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और उसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते, बात समझ में आ गई। जबकि यूकैरियोटिक में आपका क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स सेल्स होती है, न्यूक्लियस होता है और न्यूमरस टाइप्स के आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ सेल वाली जो आपका पहला लेक्चर उसे पढ़ लेना, तब जाके समझ में आएगा। तो प्रोकैरियोटिक की बात करें, सबसे पहले देखो ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें मोनेरा आता है, कौन सा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना। तो प्रोकैरियोटिक के हिसाब से जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस ही नहीं होता, उनमें आ जाता है मोनेरा। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा पर ये लिखा हुआ है मोनेरा। और इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक्चुअल में आपका प्रोकैरियोटिक होता है, जिसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये फ्लैजेला होता है और बाहर से क्या होती है, आपकी प्रोटीन की कोट चढ़ी होती है उसमें।
अच्छा, यूकेरियोटिक की बात करें, दो तरीके के होते हैं, एक होती है सेल वॉल, एक होती है नो सेल वॉल। सेल वॉल उनमें होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और नो सेल वॉल जैसे आपके कौन से आपकी एनिमल सेल्स हो गए, उनमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल आपका प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल की बात करेंगे तो एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉपिक, जो खुद का खाना किन से, दूसरों से प्राप्त करते हैं। ऑटोट्रॉपिक की बात करें, मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉपिक की बात करें, कांट मेक देयर ओन फूड, मस्ट ईट अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक जैसे आपके प्लांट्स हो गए, अब प्लांट्स में कौन कौन से आगे एग्जाम्पल, मोज हो गए, फर्न्स वगैरह, ये आ जाते हैं आपके। हेटरोट्रॉपिक्स की बात करें तो इसमें फंजाई आ जाता है, उसका एग्जाम्पल ईस्ट, मोल्ड और मशरूम्स वगैरह। और कौन सी एडिबल आपकी फंगस है जिसे खाया जा सकता है, वो मशरूम है। ईस्ट का आप इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, आपका ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है आपका ब्रेड में फुलाने के लिए उसे। अच्छा, नौ सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती है, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और क्या होते हैं आपके बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो उसमें आता है प्रोटेस्टा, जो क्या होता है एक कोशिकीय होता है, उसमें अमीबा और एल्गी वगैरह आ जाती हैं। कन्फ्यूज मत होना है, प्रोक्रियोटिक में मोनेरा आता है, मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, प्रोटेस्टा में अमीबा, एल्गी, यूग्लिना, ये सारी चीजें आ जाती है। मल्टीसेलुलर कौन से, जैसे आपके एनिमल आ गया तो उसमें इंसेक्ट्स वगैरह आ गए, फिश वगैरह आ गई, ह्यूमंस आ गए, सारी ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाती हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हैं, आपको अगर एक बार और पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ पूछी जाती है, जो फंगस, जैसे प्लांट्स की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट की, पर फंगस की जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हुई, ये एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, एक लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करा रखी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखना आपने कि जो आपका ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना, यहाँ पे कंफ्यूज करता है, वो पूछता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना आपका, ये किस में फॉल करता है आपका, क्या ये आपका मोनेरा में फॉल करता है, ये प्रोटेस्टा में आता है, या फिर फंगस में आता है। जैसे मेनली जो आपका जैसे प्लांट है ना, प्लांट, तो प्लांट में आपका एल्गी आते हैं, जितने भी एल्गी होती है, कवक होते हैं, वो प्लांट किंगडम में आते हैं। कंफ्यूज करने के लिए देता है ब्लू ग्रीन एल्गी को, ये किस में फॉल करता है, तो लोग जैसे एल्गी पढ़ते हैं वो क्या लगाते हैं, प्लांट किंगडम में मार देते हैं आंसर, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, और बैक्टीरिया किस में फॉल करता है, आपका मोनेरा में करता है। अभी बताया था क्या होता है ये कैसे होते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। फिर मैंने जब आपको बताया था फंगस जैसा फंजाई होता है, तो मैंने बताया था कैसे होता है, हेटरोट्रॉपिक होते हैं ये आपके। हेटरोट्रॉपिक मतलब दूसरों पर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते। वहीं अगर मैंने तुम्हें बताया था कि जो आपके कौन सा होता है, जो आपके कैसे होते हैं, जो प्रोटेस्टा होता है, प्रोटेस्टा में ये प्रोटोजोआ वगैरह आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे याद कर लेना। और बाकी एनिमल और प्लांट में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ऊपर याद कर लेना। एक तो याद करना मोनेरा, वो कैसे होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जो आपका कौन सा होता है आपका प्रोटेस्टा होते हैं, वो किस में आ जाते हैं, यूकैरियोटिक में आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये याद रखना। चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ते देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले दिया था आपका कार्ल लिनियस ने दिया था 1758 में, और उन्होंने ये बताया था कि दो ही कैटेगरीज बताई थी, प्लांटी और एनिमिलिया। बाद में जाके बर्नार्ड डी जूशिया जो आपके थे, जिशुआ, मॉडिफाइड द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ही डिवाइडेड प्लांट टू 3 ग्रुप। प्लांट को तीन में क्या किया था, सब डिवाइड किया था। एक था आपका था जो एकोटी, सॉरी यार मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, एकोटिलिडॉन, ठीक है ना। दूसरा था मोनोकॉटिलिडॉन, और फिर था डाइक्लोटिडॉन। तो ये याद कर लेना तीन, एक तो होता है एक बीजपत्री, एक होता है आपका द्विबीजपत्री। अच्छा, फिर आइकर थे 80 में दिया था, इन्होंने क्लासिफाइड किया था आपका प्लांट किंगडम को 2 मेजर ग्रुप्स में। तो ये था आपका प्रेजेंस, एक था बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द सीड्स, मतलब जो बीज का प्रेजेंट होना अब्सेंट में, इनटू द क्रिप्टोजम्स। अब मैं बता दूं जिनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं ना, सीड्स दो तरह के, एक तो होते हैं आपके कौन से, स्पर्मेटोजेनेसिस जो देखने को मिलता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये देखने को मिलता है जहाँ पे सीडेड प्लांट होते हैं, पर एक होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, उन्हें बोलते हैं क्रिप्टोजम्स, ये दूसरी कैटेगरी है आपकी, तो ये याद कर लेना। क्रिप्टोजम्स हो गए जो प्लांट्स में आते हैं, एक किस तरीके के आपके पौधे होते हैं, क्रिप्टोजम्स होते हैं जिनमें आपके सीड्स नहीं होते, बीज नहीं होते, उन्हें फैंड्रोजम्स भी कहा जाता है। दूसरे होते हैं स्पर्मेटोफाइटा होते हैं जिनमें सीडेड प्लांट्स होते हैं। इसी के तो एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म और कौन सा, एंजियोस्पर्म, जिसको मैंने बताया था। टिप्पो 1942 क्लासिफाइड प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ द अब्सेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, और टिप्पो ने किसमें कर दिया था, एम्ब्रियो में कर दिया था। अच्छा, थैलोफाइटा थे जिनमें क्या था आपका एम्ब्रियो नहीं होता था, और आपके एम्ब्रियोफाइटा थे जिनमें एम्ब्रियो होता था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैक्ल ने दिया था 1866 में, उन्होंने प्लांट, एनिमल और प्रोटेस्टा में बांट दिया था। बात समझ में आ गई। अच्छा, 4 किंगडम प्लान था, ये कॉपलैंड ने दिया था 1956 में, मोनेरा, प्रोटेस्टा, और तोड़ दिया था आपका किसमें, मेटाफाइटा और मेटाजोन्स में तोड़ दिया था। मेटाफाइटा वो थे जो यूकैरियोटिक प्लांट थे, और मेटाजोन्स होते जो यूकैरियोटिक एनिमल्स थे, मतलब क्या थे आपके जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था। अब प्लांट और एनिमल दोनों यूकैरियोटिक में आते हैं। 5 किंगडम प्लान जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में तोड़ा था। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के हिसाब से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में तोड़ा था, अभी पढ़ाया था पूरा।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांटी को तोड़ा था, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फंगस को मैंने बताया था हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफोबिक आपके एब्जॉर्प्शन करते हैं मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एनिमल मैंने बताया था हेट्रोट्रॉप्स होते हैं मतलब क्या करते हैं ये इंजेक्शंस होते हैं, हेट्रोट्रॉप मतलब क्या करते हैं दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अच्छा लाइफ स्टाइल किस तरीके से बताया था, प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट होते हैं ना आपके, जब आपके पढ़ते हैं जब फूड वेब पढ़ते हैं या फूड आपके पढ़ते हैं वो आपका फूड चेन पढ़ते हैं ना, तब आपका देखने को मिलता है जब हाँ फूड पिरामिड जब आप पढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर आ जाते हैं सबसे पहले, प्लांट आ जाता है, फिर कंज्यूमर्स वगैरह आते हैं, तो उसमें एनिमल आ जाता है, डिकम्पोजर में फंजाई आ जाता है आपका, तो ये याद कर लेना। अच्छा फिर आता है आपका फाइनोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो प्रोक्रियोटिक टू द यूकैरियोटिक ये बताया था, और यूनिसेलुलर टू मल्टी ऑर्गेनिज्म इन्होंने बताया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ग्रे एंड डूलिटन ने 1982 में, इसमें प्लांटी एनिमलिया फंजाई था, प्रोटेस्टा था, और जो यूनिसेलुलर कैटेगरी में उन्होंने तोड़ दिया था बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया में, तो ये याद कर लेना। 3 डोमेन सिस्टम आया था आपका, तो ये था, ये दिया था आपका किसने, कार्ल वूस ने दिया था। इन्होंने 3 चीज़ों में तोड़ा था, यू बैक्टीरिया, यूकैरियोटा और आपका आर्किया। तो इस किस बेसिस पे तोड़ा था, आरएनए बेसिस पे, आरएनए जैसे बोलते हैं राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड के बेस में। अच्छा एक किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, कैवलियर और स्मिथ ने दिया था। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है बेसिली आर द बैक्टीरिया विच आर, तो ये रॉड सेप्ड होते हैं, जैसा आपका लैक्टोबैसिलस हो गया। बाकी मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो लिखा बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ द फॉर्म्स मेनली स्फेरिकल रॉड शेप्ड एंड द स्पाइरल शेप्ड रॉड शेप्ड बैसिलस, जिन बैसिल जैसा आपका कौन सा लैक्टोबैसिलस होता है जो आपका क्या करता है दूध को दही में चेंज कर देता है, ठीक है ना। स्पेरिकल कॉकस होता है, कोकाई जिन्हें बोला जाता है, ये गोल होते हैं आपके, ठीक है ना। और एक होता है विब्रियम विब्रियो, और एक होता है स्पाइरल स्पाइरम जिन्हें स्पाइरला बोला जाता है। यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पे तो 3 कैटेगरीज में फॉलो करवाएंगे, एक कॉकी होता है, बैसिली होता है, अदर्स होते हैं। तो कॉकी जो होते हैं यहाँ पे ओ लगा हुआ ना ओ, तो इससे याद कर लेना ये होता है गोलाकार। बैसिली को याद कर लेना बैसिलस से, बैसिलस होता है ये कैसा होता है कैप्सूल साइज का होता है, कैप्सूल टाइप का होता है, याद कर लेना। अदर में हम अभी याद कर लेंगे देखो। तो कॉकी में पहला आता है आपका डिप्लोकोकी, डिप्लोकोकी मतलब 2 गोलों से बन के बना है, बात समझ में। स्ट्रेप्टोकोकी आता है जो कई सारों से बना है, एक आता है टाइटरेट आता है जो 4 से बनता है, आपका सार्सिना आता है, इस टाइप फाइलोकोकी आता है, इस तरीके से बने होते हैं। फिर आता है आपके कैप्सूल शेप में बैसिलस, चेन ऑफ द बैसिली, एक होता है आपका फ्लैजेलेटा रॉड्स, और एक होते हैं आपके कौन सा स्पोर फॉर्मर्स, इनमें आपको फ्लैजेला वगैरह पूंछ वगैरह देखने को मिल रही होगी। अच्छा नेक्स्ट आता है आपका अदर में आता है विब्रियोज आ जाता है, इस तरीके का रहता है, ठीक है ना। और जिनका एक एग्जांपल है विब्रियो कॉलरी। एक आता है स्पैरला जैसा आपका हेलिको बैक्टर फाइलोरी, और एक आता है आपका स्पैरो कौन सा आता है कैटियस, तो इससे ठीक है ना ये याद कर लें। एक यहाँ पर था यार कौन सा था, साल्मोनेला टाइफी, मैंने यहीं पे देखा था, हाँ ये देखो साल्मोनेला टाइफी, ये आपका टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है ना, जिम्मेदार बैक्टीरिया। तो ये एक एग्जांपल है कुछ सर्कुलर शेप में, रॉड शेप्ड में, आपका कर्ड फॉर्म में और अदर शेप में। याद कर सकते हो तो याद कर लेना, नहीं तो रहने देना। अच्छा मैनेकून रैगडॉल और सोमाली आर द ब्रीड्स ऑफ, तो ये कैट्स की ब्रीड्स हैं, तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है मैनेकून इज द लार्ज डोमेस्टिकेटेड ब्रीड ऑफ द कैट। पर ये वो तो कैसी होती है, ये आपकी शिकारी टाइप की होती है, इसके कान खड़े टाइप के होते हैं और ये बड़ी होती है साइज में काफ़ी। इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल अपीयरेंस एंड द वैल्यूएबल हंटिंग स्किल्स होती है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेचुरल ब्रीड्स फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका एंड द नेटिव टू द यूएस की तरफ पाई जाती है। स्टेट ऑफ मैने, अच्छा स्टेट ऑफ मैने अगर आपको पता नहीं है ना, तो अगर आपने अभी चुनाव हुए थे आपके अमेरिका में, 2 स्टेट्स हैं, एक मैने और एक है नेब्रास्का। ये 1-2 स्टेट ऐसे हैं जब आपका रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं तो होता क्या है कि अगर जब वोटिंग होती है आपके राष्ट्रपति के लिए, तो अब देख क्योंकि स्टेट्स जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है नॉमिनी चुने जाते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं होता आपके जो सीनेट के चुनाव होते हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव होते हैं। ये क्या करते हैं सिर्फ उसी टाइम के लिए आपके बनाए जाते हैं जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। तो होता क्या है कि मैने और नेब्रास्का 50 राज्यों में से ऐसे 2 ही राज्य हैं, ठीक है ना, ऐसे 2 ही राज्य हैं जिनका रिजल्ट हमेशा लास्ट में डिक्लेयर होता है। मैने और नेब्रास्का क्यों होता है मैं बता देता हूँ। इनका रीज़न है कि ये वोट उन्हीं को देते हैं, ये वोट उन्हीं को देते उसी राष्ट्रपति को देंगे या राष्ट्रपति के उम्मीदवार को देंगे जो जीत रहा होगा। मैने और नेब्रास्का, बात समझ में आई, जो राष्ट्रपति जीत रहा होगा मैने और नेब्रास्का का ऑटोमेटिकली वोट उसको चला जाता है। बात समझ में आ गई, तो ये याद कर लेना। अच्छा इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल अपीयरेंस एंड द वैल्यू इन हंटिंग, इसके लिए तो बता दिया था मैंने आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। रैगडॉल आता है, रैगडॉल आर द अमंग द यंगर सिबलिंग्स इन द फैमिली ऑफ द कैट ब्रीड्स। दिस ब्रीड्स वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द ब्रीडर एन बैकर्स। ये आपका कैसी कैट ब्रीड्स है और ये डेवलप की थी आपकी एन बैकर ने रिवर साइड कैलिफोर्निया 1960 के आसपास। दे आर कैरेक्टराइज्ड विद द लार्ज एंड द मस्कुलर सेमी लॉन्ग हेयर एंड द ब्लूज आइज। इनकी आंख कैसी होती है रैगडॉल की, ब्लू होती है। सोमाली आती है आपकी, अफ्रीकन कैट्स बोली जाती है, मीडियम साइज की होती है आपकी, और बशी टेल इसमें देखने को मिलती है। पूंछ कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है, बशी होती है। लार्ज आलमंड आइज होती हैं एंड लार्ज पॉइंटेड ईयर्स होते हैं। निकनेम इसको फॉक्स कैट भी बोला जाता है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर
तो ये मैंने आपकी कैट है, इसकी कान काफ़ी खड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फर हो लगे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि आपकी आक्रामक होती है ये मैनेकून। तो ये याद रखना। और साइज़ में छोटी दिख रही है पर काफ़ी बड़ी होती है ये, अगर खड़ा कर दोगे तो लगभग 6 फीट के आसपास आ जाती है। रैगडॉल कैट्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारी होती हैं, इनकी आंखें कैसी होती हैं, आपके आसमानी होती हैं, ये आप याद कर सकते हैं। और तीसरी होती है सोमाली कैट, तो अफ्रीकन कैट इसे या फॉक्स कैट इसे बोला जाता है, कलर की वजह से बोला जाता है। लगती बिल्कुल कैसे, बिल्कुल जैसे लोमड़ी है उस तरीके से देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर यूज बाय द प्रोटेस्टा ऑर्गेनिज्म फॉर द लोकोमोशन। अब देखो मैंने बताया था मोनेरा, प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा क्या होता है आपका, जिसमें यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर मैंने बताया था कि कैसे होते हैं, ये यूकेरियोटिक सेल्स में आती हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो पैरामीशियम आपने देखो बचपन में पढ़ा था ना, चौथी पाँचवीं क्लास में हमें पैरामीशियम का चित्र बनाने के लिए देते थे, यूग्लिना हो गया, इनका देते थे। जो पैरामीशियम वो चप्पल के आकार का होता है, तो इनके पीछे एक पूंछ टाइप की लगी होती है जिसे फ्लैजेला बोलते हैं, जो क्या करती है, इन्हें तैरने में मदद करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। इंसान में भी ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिनमें क्या होता है आपका फ्लैजेला होती है, तो वो होती है आपकी स्पर्म सेल्स। बात समझ में आई? तो आगे चलते हैं, देखो पढ़ते हैं। लिखा हुआ था, प्रोटिस्टा सेल में कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस और द मैनी न्यूक्लियस, दे रेंज इन द साइज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू 1000 ऑफ द मीटर्स इन द एरिया। मोस्ट प्रोटिस्टास आर मोटाइल एंड जनरेटेड मूवमेंट विद द सीलिया फ्लैजेला। मोटाइल मतलब चल सकते हैं, तो सीलिया फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया के थ्रू चलते हैं। जैसे आपका अगर मैं बात करूँ पैरामीशियम में, तो इनमें वेव हेयर लाइक क्या होता है आपका अपेंडेजेस होता है, जिन्हें सीलिया बोला जाता है। वही अमीबा की बात करें, इनमें लॉब लाइक आपका स्यूडोपोडिया होता है, जो चलने में इनकी मदद करता है। और अगर मैं आगे बात करूँ यूग्लिना की बात करूँ, उसमें आपका विप लाइक टेल होता है, कॉल जिसे बोलते हैं फ्लैजेलम। अच्छा, फिर आता है का काइमेरा इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल्स विद मोर देन द, कैमेरा या काइमेरा भी बोला जाता है, देन द वन डिस्टिंक्ट जीनोटाइप। ये क्या है, जीनोटाइप और फिनोटाइप अपने शायद से नहीं पढ़ा होगा, एक दिन पढ़ा दूंगा। जीनोटाइप्स की बात करें, ह्यूमन हैज द 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ द डीएनए। इंसान में 2 तरीके के आपके 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ द डीएनए पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, काइमेरा बोला जाता है। पढ़ा दूंगा एक दिन। तो ये आपका जैसा किंगडम प्रोटेस्ट है आपका, तो इनमें क्या होता है, पेलिकल लगा होता है, ये बाहर वाला जो आपका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो आउटर लेयर है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, याद रखना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपका। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जो इन्हें क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। इनमें फ्लैजेला भी होता है, ये पूंछ होती है, जो इन्हें मोटाइल मतलब क्या करता है, चलने में मदद करता है। इनमें आई स्पॉट भी पाए जाते हैं, ये हो गया। और कॉन्ट्रैक्टाइल जो आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जो आपके एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों में होते हैं, ठीक है ना। बस प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके बड़े होते हैं। वैक्यूल्स का काम क्या होता है कि इनर जो क्लोरोप्लास्ट होता है आपका, उसको क्या करना होता है, इन्हें मेंटेन करना होता है। तो ये याद रखना, प्रेशर को क्या करना होता है, झेलना होता है। तो ये कुछ आपके क्या है, ये आपके प्रोटेस्ट हैं, जैसे डीडनियम आ गया, पैरामीशियम आ गया, स्टेंटारा आ गया आपका, डिफ्यूगिया आ गया आपका, ट्राइपेनासोमा आ गया आपका, कार्किशियम आ गया, यूग्लिना आ गया, अमीबा आ गया। तो ये कुछ आपके क्या है, प्रोटेस्टा किंगडम में फॉल करते हैं। अच्छा, फिर आता है द बॉडीज ऑफ द पेंगुइन्स आर एंड देयर फीट हैव द वेव्स, बिल्कुल मेकिंग देम गुड स्विमर। तो ये स्ट्रीमलाइंड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब सुव्यवस्थित होते हैं। मैं दिखा दूंगा, देखो लिखा हो, द पेंगुइन बॉडी इज एडेप्टेड फॉर द स्विमिंग। उनके जो शरीर होता है वो स्विमिंग करने के लिए बना होता है। इट्स बॉडी इज फ्यूसीफॉर्म्स, टैपर्ड एट द बोथ एंड्स। टैपर्ड मतलब क्या होता है कि एंड स्ट्रीमलाइंड होता है। टैपर्ड में भी बता दूं, पेंगुइन हैज अ लार्ज हेड होता है, शॉर्ट नेक्ड होती है, elongated बॉडी होती है। द लेग्स एंड द वेब फीट आर सेट फार बैक ऑफ द बॉडी विच गिव्स द पेंगुइन्स देयर अपराइट पोस्चर ऑन द लेंस। अब मैं बता दूं, तो ये जो फूशी फॉर्म क्या होता है, फूशी फॉर्म इस तरीके से देखने मिलता है कि ये जो देख रहे हो इस तरीके का होता है, इस तरीके की शेप आता है इनमें। ऊपर से देख रहे होंगे इस तरीके का बॉडी शेप ऐसा। तो ये मदद करता है किसमें, अब आप जानते हैं पोलर्स में ये पाए जाते हैं आपके, खासकर जो पाए जाते हैं वो अंटार्कटिक की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है ना। आर्कटिक की तरह कम पाए जाते हैं शायद से, मुझे लग रहा है, क्योंकि आर्कटिक में आपकी क्या है, ज़्यादा सर्दी है बजाय अंटार्कटिक के। अच्छा देखो, तो इस तरीके का बॉडी शेप होता है, देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके का, जो पानी में इन्हें तैरने में क्या करता है, मदद करता है। ये देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, एनिमल ऑफ द विच फाइलम हैव जॉइंटेड लेग्स। तो ये होते हैं आपके कौन सा, ऑर्थोपोडा होते हैं, ठीक है ना। कीड़े मकोड़े ये सारे इसी में आते हैं, आपके क्रैब्स वगैरह, या फिर आपका क्या आ गया, स्पाइडर आ गया, ये सारे इसी में फॉल करते हैं। सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थोपोडा। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, ऑर्थोपोडा, ये याद रख लेना। तो लिखा, ऑर्थोपोडा इज द ग्रुप ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, बैकबोन नहीं होती, एनिमल बींग्स एंड एक्सोस्केलेटन सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। सेगमेंटेड बॉडी एंड द जॉइंटेड लेग्स मिलते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंट विद द पेयर्स ऑफ द अपेंडेजेस। देयर रिप्रोडक्शन ऑक्योर्स, जैसा आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं आपका, कॉकरोच देखा होगा, तो इसी में फॉलो करता है। देयर रिप्रोडक्शन ऑक्योर्स बाय द इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेरेस्ट्रियल स्पीसीज एंड इंटरनल और द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक स्पीसीज। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में देखा जाएगा तो इंटरनल फर्टिलाइजर बता दें, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजर में एक्वेटिक स्पीसीज आ गई। एक सेकेंड, हाँ मैं कहाँ पे था,
हाँ मैं पढ़ रहा था, हाँ ये था लिखा हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में देखने को मिलता है, जो स्थल में पाए जाते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और जो आपके कैसे एक्वाटिक होना उनमें दोनों देखने को मिलता है, इंटरनल भी कर सकते हैं एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। दे हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो होता है ना ह्यूमन बॉडी जैसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बात समझ में आ गई। पर इनका क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। टाइप्स ऑफ द ऑर्थोपोडा, तो उसमें कौन सा था, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे आंट, एपेट्स आ जाते हैं, बटरफ्लाइज, ग्रास होपर्स आ जाता है, टर्माइट्स आ जाते हैं। आर्कनाइट्स की बात करें, स्कॉर्पियन आ जाता है, माइट्स आ जाते हैं, स्पाइडर हो गया। क्रस्टासीन में आ जाते हैं आपके क्रैब्स, फिश, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स वगैरह आ जाते हैं, हम खा लेते हैं ना भाई। अच्छा, देयर एवोल्यूशन डेट्स बैक टू द कैम्बियम, फिश भी उसी में आती है, ठीक है ना, किसमें, ऑर्थोपोडा में। अच्छा, कैम्ब्रियन पीरियड का ही माना जाता है। कैम्ब्रियन पीरियड वो था जब आपके क्या हो रहे थे, जितने भी आपके इंसेक्ट्स वगैरह थे ये स्टार्ट हो गए थे लगभग आज से लगभग 60 से 70 मिलियन ईयर एगो, मैं बोल सकता हूँ उस टाइम की ये बात है। दे आर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द ह्यूमंस, दे आर पॉलिनेटर ऑफ द क्रॉप्स, सम स्पीसीज स्प्रेड डिसीजेज टू ह्यूमन लाइव स्टॉक एंड द क्रॉप्स, लार्जेस्ट फाइलम द इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल। याद रखना कि सबसे बड़ा आपका फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा ही है। मॉलस्कस की बात करेंगे, मॉलस्का की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये भी पूछा जाता है। ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल मोस्टली फाउंड इन द मरीन एंड द फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मॉलस्का अगर कभी पूछेगा ना, सीधे आप पानी के अंदर, सीधे पानी के अंदर जितने भी जीव दिखेंगे मेनली वो होंगे आपके जैसे, हैविंग द सॉफ्ट बॉडी डिवाइडेड इनटू द हेड्स, वाइसरल मास, मस्कुलर फुट एंड द मेंटल। एग्जाम्पल स्नेल, ऑक्टोपस, स्क्विड, ऑयस्टर्स, क्लेम, आपके सारे ये किसमें आ जाते हैं, मॉलस्का में आ जाते हैं। नेमेटोडा में की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री होती है, एलोंगेटेड एंड द टेम्पर्ड ऑफ द एट द बोथ एंड होते हैं। टेम्पर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, जैसे आपको कौन होता है, पेंगुइन होता है, तो ऐसा होता है इस तरीके के सिर्फ। An important role in the nutrition recycle of the soil feeds, they cause the disease such as the ascariasis, enterobiasis, phlesis and the etc. एग्जाम्पल इसके कौन कौन से थे, एस्काइड्स आते हैं और वॉर्म्स आ जाते हैं। अच्छा, एकिनोडर्मेटा आते हैं तो मरीन एनिमल्स ये भी होते हैं, हैविंग द स्टार लाइक अपीयरेंसेस, द स्केलेटन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, यूजुअली एलोंगेटेड और स्पेरिकल होते हैं। स्टारफिश आ गए, सी अर्काइंस आ गए, क्राइनॉइड्स आ गए, ये सारे क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये ऑर्थोपोडा है आपके, देख लेना ये सारे, ठीक है ना। और ये जरूर याद कर लेना, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल ऑर्थोपोडा लाइज एक्सेप्ट द स्कॉर्पियन। याद रखना, स्कॉर्पियन को छोड़कर जो आपका क्या होता है, बिच्छू होता है, उसको छोड़ के सारे क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। पर एकमात्र स्कॉर्पियन एक ऐसा आपका ऑर्थोपोडा है जो क्या करता है, यंग वन को बर्थ देता है, मतलब बच्चे जन्मता है। जैसे मैंने बताया था, कौन से ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, तो स्पाइनी आर्ट ईटर और डक बिल्ड प्लेटिवस। पर ऐसा कौन सा ऑर्थोपोडा है जो अंडे ना देकर क्या करता है, बच्चों को जनता है, तो वो कौन सा आपका, आप याद कर लेना, वो है आपका स्कॉर्पियन, ठीक है ना, मतलब बिच्छू। तो ये सारे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब फाइलम, ये आपके सब कैटेगरीज दे रखी हैं ऑर्थोपोडा की। तो ये पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ना, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। और ये आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो को जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर दूँगा, शेयर कर दूँगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो वहाँ पे भी शेयर हो जाता है। वीडियो का लिंक मैं दोनों ग्रुप में आपको क्या कर दूँगा, शेयर कर दूँगा। यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया अब तक। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बगल में और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरा जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अगर नहीं भी मिलेगा तो टेलीग्राम पर आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वहाँ पे भी मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। फेसबुक पे भी मैं नोटिफिकेशन आपका शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे भी लिंक शेयर होता है, तो आप हमें फेसबुक पे लाइक करके वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, लिंक को ले सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।